नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। पंचकुला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ रुपए की लागत से 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा सीएम ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी जारी की गई। साथ ही 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की मानदेय राशि भी जारी की गई। समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवार के साथ ही अन्य मंत्री मौजूद रहे। साथ ही समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का भी शुभारंभ किया और कहा कि सरकार ने बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि को प्रोएक्टिव मोड पर बनाने का काम किया है। अब इनके लिए किसी को भी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले की सरकार में तो नागरिकों को पेंशन बढ़वाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज घर बैठे ही स्वयं पेंशन बन जाती है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक पंचायत से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य सरपंचगण, सभी जिला परिषद के माननीय चेयरमैन और सदस्यगण और सभी ब्लॉक समिति के हमारे माननीय चेयरमैन और सदस्यगण और हमारे बहुत ही प्रबुद्ध जो हमारे पंचगण हैं वो भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको पंचायती राज दिवस की बधाई देता हूं और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मुझे खुशी है, मातृशक्ति मैं देख रहा हूं कि लगभग 50% से ज्यादा हमारे बीच में उपस्थित है। कई सरपंच पति भी आगे होंगे। आया कौन कौन हाथ खड़े करो। परंतु हमने कहा था कि भाई सरपंच आना चाहिए। भाई तय भी कर लेकर कुछ। आज मुझे खुशी है कि आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने 2 पुस्तकें भी लॉन्च की हैं और संविधान का ये गौरव दिवस वर्ष भी चल रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पूरे वर्ष भर, क्योंकि संविधान के 75 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हमने वर्ष भर ये कार्यक्रम बाबा साहिब को समर्पित हो और हमने उनकी याद में उनके कार्यों को, जो संदेश उन्होंने दिया है, उसको लोगों के बीच में ले जाते हुए ये वर्ष उनको समर्पित करेंगे। और ये वर्ष हमने संविधान गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मैं बाबा साहब को भी आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है, जैसा मैंने बताया है, कि हमने 2 बुक भी लॉन्च की है। एक बुक हमने मुख्यमंत्री जागृत
ग्राम पुरस्कार योजना, इस का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमें लोगों के द्वारा इस लोकतंत्र में अवसर मिलता है, और जब हमें अवसर मिलता है लंबे समय तक लोग याद रखें, भाई ये फलाना व्यक्ति बनाया था और ये काम करके अच्छे गया है। याद करते हैं नहीं करते लोग? थोड़ा सा मैं आपसे इसके निमित्त सपोर्ट चाह रहा हूं। लोग याद करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। और अगर कुछ ना करा तो फिर लोग क्या कहा? अच्छा, हमें अवसर मिला है और मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा आप लोगों के बीच में। हमने कुछ निर्णय लिए हैं और इस बुक के अंदर जो ये बुक हमने आज लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार योजना, जो अच्छे काम गांव के अंदर होंगे तो हमने निर्णय किया है कि हम उन गांवों को पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक दूसरी बुक हमने लॉन्च की है, वो बुक है मेरा गांव मेरी धरोहर। वो भी हमने आज अभी लॉन्च किया है। उसको हम बच्चों को पढ़ाएं, उससे जानकारी मिलती है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्राचीन धरोहर है, उसका पूरा का पूरा विवरण इस बुक में किया गया है। जैसा मैं बात करूं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और वहीं अगर हम बात करें शेख चिल्ली का मकबरा, और हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम ध्यान दें, पानीपत के अंदर अगर हम देखें, पानीपत की जो हमारी ऐतिहासिक वो भूमि